Thank you. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी माधव जय कुंज बिहारी जय राधा 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 माधव जय कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जन अल्लाह या गिरिवरधारी जशोदानंद जय व्रजजन रंजन जय जशोदानंद जय व्रजजन रंजन जय जशोदानंदन जय व्रजजन रंजन जय यशोदानंदन जय व्रजजन रंजन जय जमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जय जमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक चंद्र श्री माधव चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। समस्त गुरु परंपरा की जय। ब्रह्मचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा
श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौनिताय की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय, हिताई घोषितनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga. हरे कृष्णा. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में. और जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी भागवतम का दशम स्कंद और उसका 58वां अध्याय चल रहा है. बच गया एंड हो जाएगा, गड़बड़ नहीं. थैंक यू. सो उसका 58वां अध्याय चल रहा है और अध्याय का शीर्षक जो है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरीके से 5 राजकुमारियों से विवाह किया, है ना. आवाज नहीं आ रही है? अभी भी नहीं आ रही? देखना, अब देख, अब ठीक है ना. मुंह पे चिपका लेता हूँ तो ठीक है. हाँ हाँ, कोई आवाज आ रही होगी मगर वो एग्जैक्टली इसकी नहीं आ रही होगी. या ठीक है. ऑल राइट. सो श्री कृष्ण का 5 राजकुमारियों से विवाह, है ना. सो ये अध्याय है, बहुत ही रोचक अध्याय है, कैसे भगवान ने जो है ये विवाह किया. सो आइए सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं और उसके बाद क्रम को आगे बढ़ाएंगे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके. श्रीमन्नवतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयन्तस्ते हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्. ओम ज्ञानस्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सा अवधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं. श्री राधा कृष्ण पादान् सागर ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हरे कृष्ण. सो इसके जैसे कि
पहले 4 श्लोक तो हो चुके हैं कि राजकुमारियों का जो विवाह है, और आज हम 5वां श्लोक जो है उसका पारायण करेंगे। उसके बाद हम आगे देखते हैं। 5 ही है ना? परमासन आसीनाम कृष्ण कृष्णम अनिंदिता नवोधा वृदिता किंचित चान्यैरेताभ्या वानदता। परमासन आसीनाम कृष्ण कृष्णम अनिंदिता नवोधा वृदिता किंचित चान्यैरेता अभ्या वंदता। परमासन आशीनाम कृष्ण कृष्णम अनिंदिता नवोधा वृदिता किंचित चान्यैरेता अभया वंदता। कृष्णम आनंदिता माता जी। धन्यवाद। शब्दार्थ हमारे पीछे धारा ये शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय की जय। ओके। परमा उच्च आसने आसन पर आसीनम बैठे हुए कृष्णा द्रौपदी ने कृष्णम कृष्ण को अनिंदिता दोष रहित नव हाल ही की उड़ा विवाहिता वीड़िता लजीली किंचित कुछ कुछ शनै धीरे धीरे एत्या पास आकर अभ्यवंदता नमस्कार किया। पांडवों की नव विवाहिता पत्नी जो कि द्रौपदी दोष रहित थी, माफ कीजिए, दोष रहित थी, धीरे धीरे तथा कुछ कुछ लजाते हुए भगवान कृष्ण के पास आई, जो उस समय
उच्च आसन पर बैठे थे और उन्हें नमस्कार किया। ओके, श्रीमती तात्पर्य, तो यहाँ पर द्रौपदी की बात है। श्रीमती द्रौपदी कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त थी कि उनका नाम ही कृष्णा था, जो कृष्ण नाम का स्त्रीलिंग रूप है। इसी तरह अर्जुन भी कृष्ण के प्रति अनुराग के कारण कृष्ण कहलाते थे। इसी प्रकार से आधुनिक कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तगण प्राय कृष्णास कहलाते हैं। यहाँ अंग्रेजी में कृष्णास लिखा, तो यहाँ मुमकिन नहीं है, तो कृष्णास, ठीक है, कृष्णास कहलाते हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण के भक्तों को उनके नाम से पुकारने की प्रथा बहुत पुरानी है। तो जो कृष्ण का है कृष्णास, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण वो है। इनफैक्ट कि हम देखते हैं कि हमारे परंपरा में जब दीक्षा होती है, इनिशिएशन सेरेमनी होती है, तो इनिशिएशन सेरेमनी का एक नाम जो है अच्युत गोत्र धारण होता है। उसका मतलब ये है कि आपका भगवान के परिवार में स्वागत है, ठीक है ना। जिस गोत्र में आप जाते हैं तो उस परिवार में आपका स्वागत आ गया। सो कृष्णा, सो ये स्पेसिफिक, ये खास जो चीज है कि आप में से किस किसने से पहले सुना हुआ था कि द्रौपदी का नाम कृष्णा है? सब ने सुना हुआ है ना। ये बड़ा मशहूर है कि द्रौपदी का नाम कृष्णा है ना। एंड कई बार ये सुनने को भी होता है, कई बार जैसे जब कोई करते तो कहते हैं कि कृष्णा मत बोलो, कृष्णा बोलोगे तो द्रौपदी हो जाते हैं। बट एक्चुअली शास्त्र में ऐसे कई और रिप्रेजेंटेशंस आती हैं, कई ऐसे मौके आते हैं जो कृष्णा लफ्ज जो है, जो द्रौपदी के अलावा भी इस्तेमाल होता है। यमुना, कालिंदी is called Krishna. Okay, so it's not just one person is called Krishna, he is also called Krishna. ठीक है। अब यहाँ पर बिल्कुल उल्टा, यहाँ पे अर्जुन को कृष्णा, ठीक है ना, अर्जुन को कृष्णा कह रहे हैं, और भागवत गीता में भगवान कह रहे हैं पांडवाना क्या कहते हैं, धनंजय। उल्टा कह रहे हैं भगवान कि पांडवों में अर्जुन हूं, और यहाँ अर्जुन को कृष्णा कह रहे हैं। सो ये सारा कुछ जो है ये रिलेशनल होता है, ये संबंध के वजह से जो है वो चीज होती है। बहुत अगर आप उस तरीके से शास्त्र में जाएंगे तो आपको चीजें बड़ा उसके स्पिरिट को समझने की जरूरत है। जो कम समझते तो उसको चिपक जाते हैं, एक कृष्ण का कृष्णा हो गया तो द्रौपदी हो गया। इट्स डिफरेंट थिंग्स, मतलब इसके अंदर अगर ऐसे है तो फिर यू नो लाइक राधा रानी का एक नाम है अर्जुन सखी। मैं नहीं कह रहा, राधा सहस्त्र नाम इज क्लियर अबाउट इट। 169 आप देख लीजिए, अर्जुन सखी राधा रानी का नाम। तो अब ना हो अब कोई आप जाके पता करें कि राधा रानी अर्जुन की सखी कब से बनी, कैसे बनी। ओके, बट दैट इज देयर। सो उसी तरीके से अगर आप बलराम का एक नाम है गांडीवी, इट्स लाइक अर्जुन से रिलेटेड डायरेक्ट, गांडीव पकड़ने वाला, तो गांडीव पकड़ने वाले को गांडीवी कहते हैं। बलराम इज ऑल्सो नोन एज बाय द नेम अर्जुन, ठीक है ना। सो एक चीज नहीं है उस तरीके से, तो मतलब उसको बढ़ाने की जरूरत है कि भगवान का जो परिवार है ना, तो उसके अंदर सब एक दूसरे से जो है इतने घनिष्ठता की वजह से जो है चीज इस तरीके से आती है। सो जब, क्योंकि जैसे हम अगर हम भक्ति रसामृत सिंधु में जाएं तो हमें मिलेगा अर्जुन है, भीम है, द्रौपदी है, श्रीधाम है, ये सारे जो है भगवान के दोस्तों में आते हैं। और खासतौर पे जो शहर में जो दोस्त है भगवान के, एक तो वृंदावन गांव में दोस्त है और एक मथुरा में भी दोस्त है, द्वारका संबंध सखा। सो द्वारका में दे आर नोन बाय दैट थिंग। सो इसीलिए ये जो कृष्णा जो है वो अर्जुन बिल्कुल कितना घनिष्ठ है, कितना इनका आपस में रिश्ता है। अगर हम उस पे जाएं कुंती स्तोत्र पे, तो वहां पर भी 8वें अध्याय के, मतलब पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 43वें श्लोक में कृष्ण को जो है कृष्णा कृष्ण सखा,
श्री कृष्ण कृष्ण सखा करके जो है कुंती बुलाती है। तो ये क्या मतलब है श्री कृष्ण कृष्ण सखा? कि दोनों मतलब है। प्रभुपाद वहां तात्पर्य में कह रहे हैं कि कुंती जो है बुला रही कि कृष्ण तुम कृष्ण सखा हो। कौन? यानी तुम अर्जुन के भी सखा हो और तुम द्रौपदी के भी सखा हो। सो इट्स पर्पट इज वेरी क्लियर विद दिस, दोनों चीजें। सो इज सेइंग कि दोनों कृष्णा ऑल्सो इन कृष्ण रिलेशनशिप विद द्रौपदी एंड उससे पहले मोर इंटीमेटेड रिलेटेड विद अर्जुन। सो दोनों चीजें तो उस तरीके से जो है नाम जो है वो जहां पर जैसे तात्पर्य में दे रहे हैं कि इसीलिए हरे कृष्णा वाले है ना। सो यू आर रिलेटेड टू कृष्णा, कृष्णास बिलोंग टू कृष्णा। तो इस तरीके से तो एक जगह पे प्रभुपाद बड़ा एक मजेदार किस्सा इसके अंदर बताते हैं। बारीक डिफरेंस है इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी 5 रानियों से शादी हुई है और अब जो है आपस में जब बैठ के बातचीत करेंगे और आगे आप देखेंगे कि बातचीत होगी कि कैसे शादियां हुई, कैसे क्या कहते हैं, एक एक हर किसी की स्टोरी। क्यों? क्योंकि देखिए इससे पता चल रहा है कि अभी जो है ये शादियां नई नई हुई हैं, ये ज्यादा पुरानी शादी नहीं, यानी कि अभी तक ये पहुंची नहीं है द्रौपदी तक ये बात। यानी कि अभी ये हस्तिनापुर बात नहीं पहुंची थी, बल्कि वो इधर आ गए तो अभी सामने सामने बातचीत हो रही। मतलब ऐसा नहीं है कि कहानी सबको एक दूसरे की पता है फिर भी पूछ रहे हैं अच्छा जी कैसे शादी, ऐसा नहीं, अभी नहीं पता, अभी नहीं पता, अभी मिले हैं तो अभी नहीं पता, अभी एकदम से व्हाट्सएप नहीं हुआ ना, तो थोड़ा सा टाइम तो मिले आके। तो अब जब पूछ रहे तो अब निकल के आएगा किसका स्वयंवर कैसे हुआ। तो प्रभुपाद एक जगह पे जवाब दे रहे हैं सतस्वरूप महाराज को एक सवाल। अब सोचो डिवोटीज भी सवाल ऐसे से पूछते हैं। उन्हें पूछा कि जब लक्ष्मणा का की शादी हुई थी और जब द्रौपदी की शादी हुई थी तो दोनों की शादी में जो है एक ही शर्त थी, एक जैसी शर्त थी कि भाई वो ऊपर वाला तीर भेदना है। तो उन्होंने सवाल पूछा सतस्वरूप महाराज ने कहा, वो 1970 में तो वही सवाल पूछ रहे कि इसमें कोई फर्क था, दोनों एक जैसे थे। एंड प्रभुपाद वहां जवाब दे रहे नहीं फर्क था। प्रभुपाद इज राइटिंग कि जो द्रौपदी के केस में अर्जुन ने जब तीर मारा था तो जो मछली थी वो ढका हुआ नहीं था, मगर कृष्णा के केस में जब लक्ष्मणा के केस में जब वो तीर था उसमें वो कपड़े से ढका हुआ था। तो कृष्णा का टारगेट और ज्यादा मुश्किल था। कृष्णा's टारगेट वाज इवन मोर डिफिकल्ट। इनफैक्ट आप अगर डिटेल में जाए, मैंने फिर थोड़ा सा रिसर्च किया, मैंने डिटेल में गया तो मैं देखा कि सब आए थे उसके अंदर। ये वाला टारगेट जो है, जो लक्ष्मण वाला जो टारगेट है, अर्जुन ने भी ट्राई किया था, नहीं हुआ। मछली पे मारा पर आंख में नहीं मार सके थे। मछली मारा था और आंख में, क्योंकि ढका हुआ था, आंख भी कपड़े से ढका हुआ था। जय श्री श्री राधा राधिकरण भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताई की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, कृष्ण बात की जय। सो कृष्णा टारगेट लाइक पूरी दुनिया को जो है, अर्जुन का तो पता है कि अर्जुन ने जो है द्रौपदी को कैसे जीता, पानी की तरफ देख के उधर मछली को की आंख पे मारा। बट कृष्णा का जो है लोगों को कम पता है। और शायद भगवान का कई बार सिस्टम होता है ऐसा कि अपने दूसरे डिवोटीज को तो देखते हुए जब भगवान अपने आप को कई बार थोड़ा सा पीछे खींच लेते हैं तो सारी ग्लोरी खत्म हो जाएगी। क्या उसका टारगेट उससे भी ज्यादा मुश्किल था। तो क्यों? इसी से ये कई सारी चीजें पता चलता है कि ये शादियां अभी हुई हैं, द्रौपदी की शादी पहले हुई है, क्योंकि तब तक जो है ये न्यूज शायद पहुंच गई थी कि द्रौपदी के स्वयंवर में जो है मछली रखी थी और ऐसे था। तो लक्ष्मणा के केस में जो है टारगेट को और टाइट कर दिया, एक काम करते हैं सेम टारगेट रखे, कपड़ा रख के मारना पड़ेगा। तो और ज्यादा मुश्किल था। कृष्णा इज कृष्णा, तो कृष्णा के साथ क्या है, तो ही डिड दैट एंड जीत के जो है वो लेके आए।
सो ये बात सच है। तो कुछ जो पर्सनालिटीज हैं, है ना, पांडव, उसमें से खास तौर पर प्रभुपाद ने नाम लिया है अर्जुन का, युधिष्ठिर का, द्रौपदी का। ये भगवान के जो है शाश्वत पार्षद होते हैं। जहां जहां कृष्ण जाते हैं ये साथ साथ जाते हैं। तो ये जगह पे जो प्रभुपाद इस चीज के बारे में जो है लिख रहे हैं। खैर, तो जो इस तरीके का जो एक रिलेशनशिप है, और कि वो पांचों, वैसे तो हम इन पांचों रानियों के बारे में भी, अगर आप गरुड़ पुराण में जाएंगे तो आपको 5 नहीं बल्कि 6 रानियों के बारे में जो है, 8 में से जो मेन 8 रानियां हैं उनमें से 6 रानियों के बारे में जो है आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। बिल्कुल गरुड़ पुराण जब खत्म हो रहा है आखिरी सेक्शन के अंदर, कि कैसे जो है इन रानियों ने जो है पिछले जन्मों में जो है भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए तपस्या की है। सो इट्स अ फैक्ट, एंड जिसके वजह से जो है फाइनली कृष्णा जो है पता नहीं कितने जन्मों से कर रहे थे, एंड देन दे तो भगवान को इस रूप में उन्होंने प्राप्त किया। और हर शादी ऑलमोस्ट ऐसी ही थी। कोई भी शादी आप देखो कि जैसे हम कहते हैं ना, शराफत वाली शादी नहीं थी। शादी जो है तो वो भगवान ने अपने तरीके से जो है शादी की। जैसे हम अंग्रेजी में कहावत होती है ना, स्वेप्ट अवे, तो स्वेप्ट अवे वाला सिस्टम था। तो उसमें भगवान ने इस तरीके से शादी की। खैर, इस पर्टिकुलर केस में कि द्रौपदी है, दिस कैरेक्टर, कई कैरेक्टर्स होते हैं, कई ऐसे किरदार होते हैं जो हमारे साधना के लिए बहुत जरूरी होते हैं। प्रभुपाद ने एक जगह पे इस पे काफी जोर दिया है कि जैसे द्रौपदी की जो पुकार है, एक तो हमें पता है कि द्रौपदी की पुकार थी, और द्रौपदी के उस पुकार से जो है, और ऐसा नहीं कि द्रौपदी ने सिर्फ एक बार पुकारा जब उसके जो है कपड़े खींचे जा रहे थे। द्रौपदी की पुकार रोज की पुकार थी। ये क्लैरिफाई कर दूं मैं, ऐसे नहीं है उस दिन पुकारा, द्रौपदी रोज ही पुकारती थी भगवान को। ये कई बार जो है ये मिसकंसेप्शन होता है कि उस दिन मुसीबत में पड़ गई तो भगवान को पुकार लेता। मुसीबत में पड़ने के लिए, पड़ने पे हर कोई भगवान को पुकारता है। जिसको पुकार सकता है पुकारता है। मुसीबत में है ना, तो फिर ठीक है, मुसीबत में तो आदमी गधे को भी बाप बनाते, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। बात यह है कि द्रौपदी रोज भगवान को पुकारती थी, एंड दैट इज देयर। कृष्णा एक्नॉलेज करते हैं, अगर आप रूप गोस्वामी की पद्यावली पढ़े तो उसके अंदर जो है भगवान जो एक्नॉलेज करते कि द्रौपदी जो है हमेशा जिस तरीके से मेरे को पुकारती है, तो जिस बार पुकारती है उस बार हर पुकार के साथ जो है मेरा द्रौपदी के साथ जो रिश्ता है वो और गहराता जाता है। जब द्रौपदी भाई, आपने एक कॉमन सा आपको एग्जांपल देते हैं, आपको इमीडिएटली समझ आ जाएगा। ये चीर हरण वाला तो सबको पता है, ठीक है ना। अब उसके बाद एक और का वो इंसिडेंस भी सबको पता होगा, जो वो अक्षय पात्र वाला इंसिडेंस होता है तो वो चीरन से पहले हुआ था कि बाद में हुआ था? वो बाद में हुआ है ना, वनवास जाने के बाद हुआ है ना। तो इसका मतलब द्रौपदी हमेशा पुकारती थी, साबित हो गया इससे। तो द्रौपदी हमेशा भगवान को पुकारती थी, ऐसा नहीं कि एक बार पुकार। एक बार वाली पुकार थोड़ी सी ज्यादा मशहूर हो गई है। वो मशहूर भी एक्चुअली उस वजह से मुझे नहीं लगता शायद इतना हुई है कि सरेंडर कितना था, मगर उसके साथ क्योंकि एक विक्टिमाइजेशन का जो एक एंगल आ जाता है कि हाँ औरत थी, उसके कपड़े खींच रहे हैं, तो बड़ा आम आदमी के लिए तो वही बहुत बड़ी बात है। आम आदमी के लिए बड़ी बात नहीं कि उसने सरेंडर किया भगवान को। ये तो प्रैक्टिसिंग जो भक्त है वो उससे आगे जाके देखते हैं कि ये सबमिशन दर्शाता है हाईएस्ट लेवल का, ये सीखना है, ठीक है ना। अदरवाइज तो आम आदमी के लिए तो जादू हो गया, उसने पुकारा और अनलिमिटेड साड़ी आ गई। वो क्या है बेसिकली? क्या वो हमारा स्ट्रेस है? हमारा स्ट्रेस भगवान का उसका समर्पण है। तो वो समर्पण हमेशा, वो पूरा, जब वो द्रौपदी से जब पूछा है कि कैसे आपने दिन बिताया, तो मैं हर दिन कृष्ण को याद करती थी। ये जो
वनवास में, एंड उस तरीके से मैं अपनी जिंदगी बिताती थी। सेपरेशन में जो है, भगवान के सेपरेशन मैंने वो जिंदगी बिताई है। सो ऐसे कृष्णा, तो वहां पर प्रभुपाद एक जगह बता रहे हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से महामंत्र का मतलब जैसे द्रौपदी हे कृष्ण हे गोविंद हे यादवी थी, है ना, तो जैसे उसके अंदर गोविंद दामोदर स्तोत्र में भी एक पैराग्राफ आता है कि द्रौपदी कैसे भगवान को बुलाती थी। सो उस तरीके से जो है एवरी ब्लेसड डे एक साधक को जो है उसका हरे कृष्णा महामंत्र उसी स्पिरिट में लिया जाए, तो फिर इन दैट सेंस हम द्रौपदी को फॉलो करते हैं। तो हम भगवान के हर पार्षद को इस तरीके, उसका जो साधना वाला एंगल है उसके लिहाज से जो है हम उनको जो है आगे हम फॉलो कर, ये हमारे मतलब आइडियल्स है, ये हमारे जो रोल मॉडल है, ये इनको हम ये चीज देख सकते हैं। ओके, एक और चीज भी है जो कई बार जो है द्रौपदी को लेके थोड़ा सा टकरता रहता है, बोलते नहीं है लोग खुल के, पर कई बार बोलते भी हैं कि द्रौपदी के 5 हस्बैंड थे। एक्चुअली स्टेटमेंट गलत है, द्रौपदी के 5 हस्बैंड नहीं थे, द्रौपदी को 5 हस्बैंड दिए गए थे, उसका तो एक ही हस्बैंड था, उसने 5 लोगों से शादी नहीं करी। स्वयंवर में 5 से शादी करने गई थी क्या? एक से शादी करनी, बट उसको शी टुक इट एज अ ड्यूटी। तो उसको जो जब वो ड्यूटी दी गई उसने वो ड्यूटी कबूल की। सो वहां आप इस एंगल से देखिए कि क्या उसका सेंस ऑफ ड्यूटी था। उसको बोला एक नहीं 5 हस्बैंड आपको डील करने हैं, 5 को संभालने, ठीक है 5 को संभालेंगे। कितने लोग हैं जो ऐसे करके तैयार होंगे कि 5 लोगों को संभालना है, यू नो। सोचना है तो चीजों को इधर से आगे पीछे करो तो मतलब ही उल्टा पुल्टा हो जाता है कि द्रौपदी ने 5 से थोड़ी ना शादी, द्रौपदी ने तो एक ही जैसे शादी होती वैसे शादी की। She was given 5 responsibilities, she took 5 responsibilities. पूरी जिंदगी उन्होंने मेंटेन किया। Why? In 5 of them are devotees, 5 डिवोटीज की सर्विस है। Why 1? Why not 5? So चीजें उस तरीके से ना देखे तो बंदा बिल्कुल ही, तो वो अंडरस्टैंडिंग, तो वो जो द्रौपदी की चैस्टिटी है, विद दैट चैस्टिटी, मतलब प्रॉपर एक जगह पे लिख रहे हैं कि उस तरीके से जैसे द्रौपदी जिस तरीके से जो है पतिव्रता थी, उसी तरीके से क्या कहते हैं हरि नाम के प्रति पतिव्रता होना साधक के लिए, देन यू गेट कृष्णा। द्रौपदी पतिव्रता नहीं होती तो हर बार की पुकार पे कृष्णा कैसे आ जाएंगे, अब सोचो ना, ठीक है ना। सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड और एक डिवोटी के अंदर। तो मैंने खास तौर पर इसी चीज पर जो है मैंने फोकस किया। और द्रौपदी कभी भी जो है कितनी भी इन तकलीफों में कभी भी हारी नहीं हुई। उसका हारना क्या है, उसका एक अब उसके पोजीशन में, द्रौपदी के पोजीशन में ना हारने का क्या मतलब है? उनके पोजीशन में ना हारने का मतलब है सेंस कंट्रोल ना खोना, चिल्लाना नहीं, चीखना नहीं, कंडेम नहीं करना, क्रिटिसाइज नहीं करना। बी.आर. चोपड़ा के महाभारत हम देखते हैं तो उसमें कई बार जो है वो एस्पेक्ट ठीक से टैकल नहीं किया गया। इट्स ऑलवेज लाइक एज इफ द्रौपदी हमेशा जो है आग लगाती रहती थी, हमेशा वो करती रहती थी, देखो देखो मेरे साथ क्या हुआ, देखो देखो मेरे साथ क्या हुआ। दैट इज वाई आपको, अगर आपको डिवोटीज को, स्पेशली भगवान श्री कृष्ण को देखना है और कृष्ण के ही ऐनक से, चश्मे से कृष्ण के डिवोटीज को देखना है, आपको उस कैरेक्टर को भागवतम से देखना पड़ेगा। अगर आप उसी कैरेक्टर को महाभारत से देखेंगे तो जो आम लोगों को दिखाई देता है वैसे दिखाई देगा। सो दैट क्वालिटी जो है वो अमल पुराण की जो वो है ना, जो एज है, वो आपको दूसरे शास्त्रों में उस तरीके से नहीं मिलेगा। तो अगर आप इवन कृष्णा को देख रहे हैं, कृष्णा के डिवोटीज को देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले उस डिवोटी को भागवतम के नजर से देखें, एंड देन उसके बाद जो दूसरे एंगल्स है वो देख लें कि अच्छा और भी एंगल्स हो सकते हैं, बट ऑल दोस एंगल्स
वो सब्सिक्वेंट सेकेंडरी है टू भागवत। तो उस तरीके से जो है देन आप किसी के भी इंक्लूडिंग द्रौपदी का जो प्रिस्टीन कैरेक्टर है, जो उनका जो अद्वितीय जो एक कैरेक्टर है वो सामने निकल के, अकॉर्डिंग टू भागवतम कभी कोई क्रिटिसिज्म द्रौपदी ने कभी नहीं किया कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तुम क्या कर रहे थे, हाँ, तो इस तरीके का ऐसे नहीं था। बिकॉज अगर ये है, अगर मैं मान लेता हूं ये है, तो देन द्रौपदी इज नॉट ऑस्टियर इनफ। अगर हर दूसरे दिन में जो है अगर द्रौपदी यही क्रिटिसाइज करती है, देखो कि देखो क्या हुआ, देखो तुम क्या कर रहे थे, देखो ये कर रहे थे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर बस्ता वेगम नहीं है। और एक आम आदमी से ये उम्मीद करी भी नहीं जाती। और इसलिए एक आम आदमी के लिए ये समझना ही बड़ा मुश्किल है कि कैसे एक इस किसी, वो पहली बात वो देखेंगे औरत के साथ हुआ तो देखेंगे ना डिवोटी है, तो औरत के लिए वो चीजें ठीक है, डिवोटी के लिए ये चीजें ठीक है। सो एक साधक जो है क्या देख रहा है, वो औरत देख रहा है कि डिवोटी देख रहा है? ठीक है ना। अगर एक साधक औरत देख रहा है तो सब कुछ उसी लेवल पे जाएगा फिर, ठीक है ना। फिर ये बहुत डेंजरस हो जाएगा साधक के लिए। साधक इसको नजरअंदाज नहीं करता कि एक ह्यूमन एस्पेक्ट है, पर ह्यूमन एस्पेक्ट जो है उसका प्राइम फोकस नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो फिर हर चीज निकल आएगी ना। अगर आप हम कैसे देखेंगे पर्सनालिटी जो इनके नाम लिए गए, चाहे ये पांचों रानियां हैं चाहे द्रौपदी है, फॉर अस दे आर लाइक स्पिरिचुअल मास्टर जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं। तो जब आप स्पिरिचुअल मास्टर देखेंगे तो सिर्फ स्पिरिचुअल मास्टर का जेंडर नहीं होता। अगर स्पिरिचुअल मास्टर औरत है और मर्द है, यानी स्पिरिचुअल मास्टर का जेंडर होता है, तो फिर कास्ट भी होता है, कास्ट होता है तो फिर रेस भी होता है, रेस होता है तो रिलीजन भी होता है। कहां तक लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी बॉडीली आइडेंटिफिकेशन है। तो उस वक्त उस पर्पस के लिए हम जो है एक साधक जो है वो इस तरीके से नहीं उसको कंसिडर करेगा कंसिडर बाद में और चीजों के लिए। सो ये बेसिक फंडामेंटल है, तो सब पे लागू होता है। सो दैट इज व्हाट आई फेल्ट की मुझे लगा कि ये वाला फैक्टर जो है हाईलाइट करना चाहिए। इसमें मेरे सामने यही चीज निकल गई, छोटा सा पर्पट था। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी को एक क्वेश्चन कमेंट चाहे तो हम ले लेते, वरना वी आर डन। यस प्रेमानंद बोल। इन्होंने कई जन्मों तक तपस्या भी की, तो दोनों या सी ये जो कई जन्म, अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया। आप देखिए जब आप शाश्वत परिकर की तरह से देखते हैं तो दिस एंगल जो है, जो मैं बात कर रहा था, वो हाईलाइट होती है दैट शी इज डिवोटी, और उसको वो सर्विस मिली कि यू नॉट हैंडल 1 but 5, शी हैंडल्ड 5। दूसरे एंगल से अब आप देखें, जो महाभारत के एंगल से अगर आप आ रहे हैं, दिस इज द भागवतम एंगल, ठीक है। अब आप इसी को महाभारत के एंगल से देखें, देन आप जाएंगे पास्ट लाइफ हिस्ट्री में, उससे शिव जी से 5 बार पति मांगा तो 5 बार पति मिला, दैट एवरीथिंग बिकम्स कार्मिक, ठीक है ना। सो हाउ टू हार्मोनाइज बोथ थिंग्स, एक ये है दैट हार्मनी ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, हार्मोनाइज करना ज्यादा मुश्किल नहीं कि चलो उधर से वो आया और इधर से ये 5 मिल गए, दोनों हार्मोनाइज हो गए, ये मुश्किल नहीं है। जो मुश्किल है ना वो इस हार्मनी के अंदर किस चीज को सुपीरियर और मतलब प्राइम पोजीशन पर रखना है, वो है। मैं इसलिए इस पर मैं वो टच कर सकता था वो वाला पार्ट, मैंने डाल के टच नहीं किया, बिकॉज वो सबको पता है 5 पति क्यों मिले, कि जी शिव जी से 5 बार मांगा। बेसिकली क्या दिखाना चाह रहे कि द्रौपदी वॉज सो मच, क्या पता चलता है उससे, शी डजंट हैव कंट्रोल ओवर हर सेंसेस कि 5 बार एक चीज मांग ली। मेरा क्वेश्चन इस तरह से था कि अगर कोई शाश्वत परिकर है जी,
तो उसका पास्ट लाइफ हिस्ट्री कि कैसे एग्जिस्ट कर रहा है कि वो तपस्या करके भगवान दोनों को चीजें प्राप्त- इकट्ठे पॉसिबल है, दोनों चीजें इकट्ठे पॉसिबल, बिकॉज एक पर्सन के अंदर जो है मल्टीपल पर्सनैलिटी का क्या कहते हैं समावेश होता है. सो जस्ट लाइक कृष्णा इज देयर, इट्स लाइक अर्जुन के लिए बोला ना कि भाई आप बहुत इसी चीज के अंदर ना, जब ये आंसर प्रॉपर दे रहे हैं कि ये तीन लोग जो है शाश्वत चिट्ठी जो है आई थिंक दादी को लिखिए, एक सेकंड, ऊपर चला गया, एक नहीं वो अलग है. ये गादी प्रभु को चिट्ठी लिखी है प्रभुपाद ने 16 फरवरी 1976 मायापुर से, और वहां प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अर्जुन है, युधिष्ठिर है, द्रौपदी है, ठीक है ना. और उसी के बाद वो वाला श्लोक दे रहे हैं कि जब कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि भाई बहुत सारे जन्म हुए हैं, तुमको नहीं याद है, मुझे याद है. सो नाउ दैट आइडिया, सो देन अगर आप कृष्ण के और अर्जुन के कई जन्म देखें तो इट्स नॉट लाइक एवरी टाइम कृष्णा अर्जुन इज कृष्णा अर्जुन. नर नारायण ऑल्सो, देयर आर अदर क्या कहते हैं इनकारनेशन. नर नारायण इज मोस्ट प्रोमिनेंट इनकारनेशन जो जिसके अंदर इस तरह से आ रहा है. सो व्हेन वी सी थिंग्स लाइक दैट कि भाई पिछला जन्म है, तो व्हाट इज दैट जन्म इज कमिंग फ्रॉम, यू नो. सो एक आइडिया जो होता है कि एक साधक एंड ही इज गेटिंग द साधना सिद्ध, ठीक है ना. एंड अनदर इज अ नित्य सिद्ध हु इज ऑलरेडी देयर विद कृष्ण. So in this case, both the sadhan siddha and the nitya siddha, they can coexist in one character. That doesn't mean कि वो merge हो जाते हैं. The characters remain, but character को आप कैसे देखते हैं? Character is जो यानी characteristics से character आता है. जैसे जब हम कहते हैं, ये आपने जो क्वेश्चन पूछे बहुत it's a very subtle question, you know. Say for example, Radharani has got 26 qualities. ठीक है. You remove all those qualities, 25 qualities, sorry. You remove all those qualities, what remains of Radharani? अब हम इस दुनिया में क्वालिटी को इम्पर्सनल समझते हैं. हम समझते एक बंदा है और उसकी क्वालिटीज है. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बंदा ही क्वालिटीज और क्वालिटीज ही बंदा है. उस क्वालिटी का कॉम्बिनेशन जैसे पूरा होता है उसको वो नाम दिया जाता है. इसीलिए जो नाम है वो क्वालिटी से मैच करता है. इस दुनिया में नहीं होता. सो इसीलिए जो पर्सनालिटीज होती हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो उसकी क्वालिटी, उसका नाम सारा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड डायरेक्टली इसीलिए होता है क्योंकि सब एक हिलाओगे सब मिल जाएगा. तो जब आप द्रौपदी की अगर आप द्रौपदी की बात करते, ठीक है ना, अब हमें देखना पड़ेगा उनका ओरिजिनल नाम क्या है. द्रौपदी तो उसका ओरिजिनल नाम नहीं हो, तो द्रुपद की बेटी द्रौपदी है, ठीक है ना. तो देयर मस्ट बी एन ओरिजिनल नेम आल्सो. आई हैव टू रिसर्च दैट वो नेम क्या है. कृष्णा है तो दैट इज लाइक कृष्णा के कनेक्शन में वो नाम आ रहा है. देयर मस्ट बी एन ओरिजिनल नेम. बट जिस बंदे की बात कर रहे हैं, जिस क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्वालिटी हमेशा कृष्ण के साथ एग्जिस्ट करती है. एंड दैट व्हाट वी आइडेंटिफाई द पर्सन इज द्रौपदी. नाउ जब आप कहते हैं कि ये इतने जन्मों में से वो चीज आ रही है, इट्स लाइक यू कैन फाइंड दैट थिंग फॉर यशोदा, यू कैन फाइंड दैट थिंग फॉर देवकी ऑल्सो. इतने जन्मों से ये आ रही है एंड देन दे आर ऑल देयर एंड दे आर ऑल टुगेदर. They are not merging and they are not like same soul has to be there. There can be more than one. अगर आपका soul के basis पे आप question पूछ रहे हैं and they can coexist. That's why we find in Ramanand Rai कि एक से ज्यादा personality exist करती है. We find in Sarup Damodar एक से ज्यादा personality इसमें. Because the conception of spiritual, what is spiritual is also very limited. ये चैतन्य लीला और ये सब ये चीजें ना आए तो वो concept भी expand नहीं करता. It becomes very difficult to understand how a person who is apparently okay fine. मैं इसको आपके क्वेश्चन को जो है एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ. प्रॉपर अपने पास्ट लाइफ के बारे में 2-3 जगह पे बात कर रहे हैं कि यार अकॉर्डिंग टू सर्टेन थिंग्स लाइक मैं पहले डॉक्टर था एंड नाउ हाउ डू यू डाइजेस्ट दैट. सो इट्स लाइक दैट अनलेस एंड अनटिल आप इस कंसेप्ट को कि मल्टीपल पर्सनालिटीज जो है वो एक के साथ कोएग्जिस्ट करती हैं, दे आर ऑल स्पिरिचुअल, इस कंसेप्ट को आप डाइजेस्ट कर सकते हैं. यू कैन नॉट आंसर दैट क्वेश्चन. आप उस क्वेश्चन से अवॉइड ही भागते रहो, कब तक भागेंगे. सो समडे यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन बिकॉज वो आपके अपने परफेक्शन के लिए जरूरी है.
unless and until you are not clear with the Siddhanta. You have to be clear with the Siddhanta how it works. It works like that. Many personalities can coexist. It does coexist. अब इसके अंदर इसका मिसएप्लीकेशन ये हो सकता है कि कोई अपने आप को ये सोच ले कि मैं कृष्ण के साथ का साथी और मैं यह लीला कर रहा हूं. It's like not that thing. इवन आप कृष्ण के साथी और आप लीला कर रहे हैं, आपको उस लीला तक पहुंचना पड़ेगा. इतना समझ लीजिए, आपके सेहत के लिए अच्छा है. So nobody is doing any लीला. अनादि कर्म फल है, भोग रहे. That's what it is. You see. Otherwise everybody will have that kind of thing. See, टेक्निकल है ना. अगर मैं ओके फाइन, प्रभुपाद का क्या कहते हैं, हॉरोस्कोप एग्जिस्ट करता है नेट पे. भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर का एग्जिस्ट करता है, तो खुद निकाला है भक्ति ठाकुर से. देन हाउ डू यू मेक आउट ऑफ दिस? एस्ट्रोलॉजी के लिए आप कह रहे हैं कि भाई हॉरोस्कोप एग्जिस्ट करता है का मतलब है पास्ट कर्म है, नहीं तो हॉरोस्कोप कहां से है? So how do you reconcile those things? It is because it can be a reflection here, but there is an absolute plane where they are existing. So that's how it works. So because Jiva can exist like that. Okay. Yes, Prabhuji. Krishna. Vishnuman Prabhuji. हरे कृष्ण. थैंक यू गुरु जी. तो एक पॉइंट मेरे को बड़ा अच्छा लगा, आपने बताया कि हमें इन कैरेक्टर्स को भागवतम के प्रिव्यू से देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे कुछ पास टाइम्स हैं जो कि महाभारत में वर्णन है, जैसे कि आखिरी जो पर्व है स्वर्गारोहण और महाप्रस्थानिका, उसमें बताते हैं कि पांडव जो हैं वो स्वर्ग गए, पर भागवतम में हम देखते हैं कि दे वेंट बैक होम, बैक टू गॉडहेड. सो समटाइम्स पीपल आस्क कि व्हाई दिस पैराडॉक्स, व्हाई दिस कॉन्फ्लिक्ट थिंग्स आर देयर. सो हमें फिर भागवतम को ही प्रेफरेंस देना चाहिए उसके जो. इट्स बिकॉज दैट्स व्हाई इज देयर ना कि सी हमारा जो कंपास है, द कंपास इज कृष्णस्तु भगवान स्वयं. उसके बेसिस मत, बिकॉज अदरवाइज हमेशा यही प्रॉब्लम आएगी. एक्चुअली वही व्यास की जो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से भागवतम लिखी गई, वो प्रेमाइस ही ये था कि आप आर्बिट्रेशन कैसे करेंगे, किसको आप मतलब लाइक कोई तो टचस्टोन होना चाहिए, कोई तो पैमाना होना चाहिए जिससे आप सब सारे आपने नाना शास्त्र विचारण नहीं को वो निपुणता जो थी, वो निपुणता थी क्या? वो निपुणता ये सद्धर्म कैसे स्थापना कर लिया. सो इट्स लाइक अदरवाइज भागवतम इटसेल्फ सेज, अगर आप 4th कैंटो 29 चैप्टर, मुझे वर्स देखना पड़ेगा, बट दैट सेज देयर इज दैट्स प्लेन, देन यू गो बियॉन्ड द वेदस. और वो एक जगह तो नहीं बोल रहे भागवतम में. क्या कृष्णा नहीं कह रहे वेदेश्च सर्वयाम वेद्यम? क्या ब्रह्म संहिता नहीं कह रहे वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो? तो देयर इज अ प्लेन when you have to go beyond that thing, because then it is a realization. That's why it's called realization. It's not proxy self realization. It is not proxy realization. So the Bhagavatam, Guru, all this, the sadhana, everything is there to take you. ये आपको indicate कर रहा है किस तरफ जाना है. And then you reach that thing. So that is the inner purport of that. Why the otherwise 10th canto में आप जाते हैं और आप देखते हैं 88 में, when the Shrutis are 88 or 87 है, 87 है ना, when the Shrutis are glorifying, and what do they say to Krishna? Krishna, please forgive us. We couldn't do justice. We couldn't properly glorify you. Why? You are so beautiful. You are so majestic. You are so these qualities हम पूरी तरीके से justice नहीं कर पाए. So what that means? Even the Shrutis fail there to glorify Krishna. So it's like फिर हम क्या करें? फिर श्रुतियों का सहारा ना लें. Getting my point? कि Krishna is above the scripture is mentioned by the scripture. So ultimately हम घूम के वापस स्क्रिप्चर पे ही आ रहे. तो कोई बंदा जब वही जो प्रभु ने जैसे बात करी, अगर किसी के अंदर जो है वो खास तौर की बदमाशी भरी हो, तो वो एक जी शास्त्र की जरूरत है. ये कौन बताता है? शास्त्र बताता है. फिर आप शास्त्र से बात कर रहे हैं ना, तो आप शास्त्र के बाहर नहीं जा सकते. उसके स्पिरिट को समझना इस तरीके से कि सेंटर क्या है शास्त्र का, और उसी हिसाब से आपको शास्त्र को देखना पड़ेगा. देयर आर ग्रेडेशंस ऑफ शास्त्र.
इस्कॉन के अंदर मैं देख कई बार ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अच्छा खासा कोई भागवतम की बात करे मनु संहिता की सीट लाएंगे, तो वो ये है कि जी फलाने पुराण में, फलाने संहिता में, फलाने देयर कैन बी समथिंग लाइक बिमला प्रसाद संहिता आल्सो, देयर इज नो सच संहिता, आई एम जस्ट सेइंग, बट यू नो लाइक इट्स लाइक भागवतम इज द सेंटर फिनिश्ड. ओके, थैंक यू. ठीक, सबका बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि बोल.